आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ग्राउंड क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे सीपीएल 2025 का ये जो मुकाबला था बारबाडोस रॉयल्स और सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच, यह मुकाबला इतना ही कांटेदार मुकाबला रहा जहाँ पे आखिरी गेंद तक मुकाबला गया। थ्रिलर मैच और रोमांचक भरा मैच, और कहीं ना कहीं यह मैच दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों ही टीमों को जीतना जरूरी था। डू और डाई सिचुएशन में थे दोनों ही टीमों के सामने। ये था कि वहां पे आप जीते तो कहीं ना कहीं टॉप 4 के रेस में बने रहेंगे, और हारे तो बाहर हो जाएंगे। तो दोनों ही टीम उस जद्दोजहद में लगे रही। टॉस हालांकि बारबाडोस रॉयल्स जीते गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन जो सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का बल्लेबाज है मोहम्मद रिजवान, हालांकि शुरुआत पहले ही गेंद में चौका, फिर देखे तो कहीं ना कहीं क्रिस ग्रीन ने जो दूसरे ओवर में चलता कर ही दिया था मोहम्मद रिजवान को। स्क्वायर ले गया तो वहां पे कैच छूटा था, और वहां से उस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पारी को बुनाया और बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। एंड्रू फ्लेचर कहीं ना कहीं क्रिस ग्रीन के ओवर में एक छक्का भी लगाया था। हालांकि क्रिस ग्रीन किफायती स्पेल्स भी करते रहे पावर प्ले में, लेकिन इथान बॉच पहला ओवर जबरदस्त, लेकिन दूसरे ओवर कहीं ना कहीं रेमन सेमंस को दो लगातार चौके। तो वहां पे आखिरी 3 ओवर पावर प्ले के वहां पे थोड़ा बहुत रन है, जिसके बदौलत 45-46 रन तक पावर प्ले में बने। सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स वहां पे इथान बोच को करारा प्रहार किया, छक्के चौके बेहतर अंदाज में लगाया। एंड्रो फ्लेचर कट खेलने गए वहां पे शॉर्ट टूर्नामेंट के हाथों कैच दे बैठे। हालांकि एंड्रो फ्लेचर ज्यादा रन बनाए नहीं, 13 ही रन बनाए, लेकिन साझेदारी में अच्छे खासी योगदान करते हुए नजर है। लेकिन पावर प्ले के बाद वो जो गेंदबाजी करने आया, खासतौर पर डैनियल सिम्स आते ही एविन लुइस को चलता है कि एलबीडब्ल्यू के शिकार। फिर कहीं ना कहीं क्रिस गेंद शेरफन रदरफोर्ड बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर है। 10वें ओवर तक देखे तो रन उतना खास नहीं, 70-75 रन तक बने रहे। क्रिस ग्रीन ने उस ओवर में 2 विकेट चटकाया, जहाँ पे कायल मेयर्स को बोल्ड करवाया। फिर महत्वपूर्ण विकेट मोहम्मद रिजवान, वो भी स्क्वायर लेग में था और वो भी जबरदस्त वो कैच पकड़ा, और ऐसा लग रहा था कि वो कैच फिर से ना छूट जाए और फिर से वही ना चौके छक्के के लिए जाए। लेकिन रिजवान 36 गेंद में 39 रन की पारी खेली। एक शुरुआत तो दे चुके थे बेहतर, कहीं ना कहीं उम्मीद थी उसको, उसमें तो खरे उतरे, लेकिन थोड़ा और बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे क्योंकि पावर प्ले के बाद रन उतना खास आया नहीं, और जिसके कारण प्रेशर डेवलप हुआ और वहां पे 2 विकेट्स गए। तो थोड़ा बहुत जहाँ पे विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ, वहां पे गुच्छों में विकेट्स गिरते हुए दिखे, और जहाँ पे क्रिस ग्रीन के बेहतर स्पेल्स फिर से एक और बार नजर आए। 4 ओवर 18 रन देकर 2 विकेट। तो क्रिस गेल लगातार मैचेस में अच्छा खासा स्पेल करते हुए नजर आए, विकेट चटकाते हुए नजर आए, तो बेहतर गेंदबाजी की है। लेकिन इथान बॉच हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत महंगे रहे। जोमेल वारिकन को कप्तान होल्डर आते हैं, छक्का लगाते हैं बेहतर बीच बीच में। फिर कहीं ना कहीं वहां पे भी थोड़ा बहुत धीमी गति से चले, वहां पे एक विकेट जाता है, डेनियल सिम्स चलता करते हैं। फिर वाइडेसी आते हैं, वाइडेसी और होल्डर के बीच जो पार्टनरशिप होता है वो पार्टनरशिप महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, और सैन किट्स और नेविस पैट्रियट्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए, सीपीएल के प्लेऑफ में प्रवेश करने के लिए ये इनिंग्स और ये पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण था जो होल्डर और बैडेजे के बीच हुआ। 14वें ओवर के बाद जोमेल वारिकन जो के ओवर में जो करारा प्रहार किया, जो जैसन होल्डर ने लंबे चक्के, लंबे बड़े बड़े हिट्स लगे, 90-95 मीटर के सिक्सेस, वहां पे कहीं ना कहीं वापसी किया। डेनियल सिम्स को भी कुछ चौके लगाए, सिंगल्स डबल्स भागे, बेडेसे ने भी अच्छी खासी योगदान दिया, और कप्तान होल्डर ने पूरी तरीके से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं वो किया, और वहां पे महत्वपूर्ण पारी कप्तान ने अपनी टीम के लिए वो पारी खेला। आखिरी में छक्के भी लगाए थे, डेनियल सिम्स को भी, कहीं ना कहीं वेडेसे ने भी एक जबरदस्त छक्का लगाया था रेमन सिमंस को, लेकिन कहीं ना कहीं होल्डर छक्का लगाकर अपना अर्शदी का पारी भी पूरा करते हैं। और आखिरी ओवर में 2 विकेट्स भले ही जाता है, लेकिन 20वें ओवर तक तो एक अच्छा खासा स्कोर और फाइटिंग टोटल तक पहुंचते हैं, 150 रन बना जाते हैं 7 विकेट के नुकसान पे, जहां पे कप्तान 53 रन 30 गेंदों में 5 छक्के लगाते, एक चौके के मदद से। बाइडेसी ने भी 23 गेंदों में 30 रन तो बनाए, एक छक्का चौका तो लगाया था, लेकिन वो पार्टनरशिप पे जो योगदान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वही पार्टनरशिप कहीं ना कहीं रंग लाया सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए। हालांकि 3 विकेट इथान बॉच ने भी चटकाए, अच्छी खासी गेंदबाजी की। डेनियल सिम्स हर मैच में अच्छा खासा अपना योगदान करते हुए नजर आते हैं, अपना एक्सपीरियंस चौंकते हैं, वो इस मैच में दिखाई दिया, 2 विकेट्स भी चटकाए। लेकिन कहीं ना कहीं 150 पे 7 विकेट और 74 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप सैन किट्स के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। लेकिन जो चेस था 151 रन का चेस, और ऐसा लग रहा था कि बारबाडोस रॉयल्स इस चेस को मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। वहां पे ब्रैंडन किंग और क्विंटन डिकॉक ने भी पहले ही गेंद में चौका लगाते हुए नजर आया। अश्मित नेड के खासतौर पे गेंदबाजी में, और वही कोशिश कर रहे थे अश्मित नेट के ओवर में, लेकिन वही एक चौका, उसके बाद कहीं ना कहीं एक आध ओवर थोड़ा बहुत
धीमा गया। फिर ब्रेंडन किंग ने उनका बल्ला बोला और ब्रेंडन किंग ने उस दौरान जो केमियो पारी खेला और ब्रेंडन किंग ने वो तेज तर्रार पारी खेलते हुए नजर आए। पहले थोड़ा बहुत समय लगा, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से कवर अप किया। होल्डर ने भी गेंदबाजी की, अश्मित नेट को एक ज़बरदस्त छक्का लगाते हैं, फिर कहीं ना कहीं होल्डर को ओवर्स कवर्स चक्का, वहाँ पे एक लंबा चक्का स्कले के ऊपर से भी बेहतर चक्का लगाते हुए। लेकिन वही नसीम शाह के जो यॉर्कर लिंक डिलीवरी को जो ओवर्स कवर चक्का है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में ब्रेंडन किंग ने वो डिपॉजिट किया। और ब्रेंडन किंग का बल्ला जब बोला वो लगातार ओवर्स में छक्के मारते गए। हालांकि क्विंटन डिकॉक बहुत ही धीमी गति से खेले, लेकिन जब वॉकर सलाम खिलाए आते ही वो रिवर्स स्वीप मारने गए। सीधे बल्ले से अच्छी खासी रन्स आ रहे थे और वहां पे रिवर्स स्वीप करने के वहां पे बोल्ड और वहीं से मैच का जो मोमेंटम था बारबाडोस रॉयल्स का वहां पे थोड़ा बहुत टूटता हुआ दिखाई दिया। 29 रन बनाए थे, ब्रेंडन किंग ने 3 छक्के लगाए थे, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया था। और फिर कहीं ना कहीं पावर प्ले को 40 42 44 रन तक गए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश थी क्विंटन डिकॉक की भी अच्छे खासे रन्स के लिए पार्टनरशिप बनाए। लेकिन वहां पे अश्मित नैद के ओवर में भी एक डाउन द ग्राउंड छक्का लगाते तो है अब क्विंटन डिकॉक, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। अमूमन देखें तो क्विंटन डिकॉक इस T20 फॉर्मेट में एक ताबड़तोड़ अंदाज में जाने जाते, भले समय लगाते लेकिन बाद में अच्छी खासी प्रहार करते हुए नजर आते। लेकिन ये देखा नहीं, नसीम शाह हालांकि कदीम एलन एक चौका लगाते, एक जबरदस्त कैच डोमिनिक ट्रिक्स द्वारा, वहां पे नसीम शाह चलता करते, फिर अगले ओवर में बाइडेसी क्विंटन डिकॉक को चलता करते हैं, कॉटन बॉल वहां पे अश्मित ने बाइडेसी बहुत ही एक हाथ से जबरदस्त वो कैच पकड़े, तो वहां पे विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत होता है। 22 रन 22 गेंदों में वेंडरडसन रहते हैं एक छोर का पकड़ कर, फिर दूसरे एंड से शेफर्ड ने भी कोशिश की थी, कुछ छक्के लगाए थे वकर सलाम खेल को। फिर कहीं ना कहीं डोमिनिक ड्रिक्स को एक जबरदस्त छक्का चौका लगाया। लेकिन जब आए थे आपके बाइडेसी जब आए वहां पे बाइडेसी आते हैं विकेट से चटकाने का मौका ढूंढते हैं, वहां पे अच्छी स्पिन करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वहां पे रदरफोर्ड एक बहुत ही ऊपर लंबा मारने का वहां पे सीधा उठ गया, वहां पे कैच छूटा काइल मेयर्स द्वारा। फिर अगले ही गेंद में वही कोशिश, वही फिर देखे तो स्कल क्या, तो वो कैच, वो भी एक जबरदस्त कैच और महत्वपूर्ण कैच है एविन लुइस द्वारा, क्या जबरदस्त डाइव लगा, वो कैच पकड़ा। 20 गेंद में 25 रन की एक महत्वपूर्ण पारी तो खेले था। अगर वहां पे थोड़ा और समय डटे रहते तो शायद बारबाडोस रॉयल्स के लिए फायदा होता, लेकिन वही उसके बाद बर्नार्ड के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ। वहां पे कोशिश कर रहे थे कप्तान रोबन पॉवेल ने भी है, तो वहां पे कुछ चौके लगाए थे, वेडेसी के ओवर में एक आध छक्का भी लगाया था पॉवेल ने, तो पॉवेल ने अपना पावर तो पूरी तरीके से दिखाया था। लेकिन वॉकर सलाम खेल आते वो 15वें ओवर के बाद जो वो 2-3 ओवर का वो जो दौरान रहता है, स्पेल रहता है, वहां पे कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आता है बारबाडोस रॉयल्स के बल्लेबाज, जहाँ पे वो 3 ओवर में करीबन करीबन 14 रन है और वहां पे अब रन बॉल से जाना चाहिए था और वहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप कर दिया था। वहां पे सिर्फ देखे तो 5 ओवर में करीबन करीबन अगर खास तौर पे देखे तो अ, वही 40 42 रन चाहिए थे और वही कहीं ना कहीं फंस गए। ऐसा लग रहा था मैच आराम से जी जाएंगे बारबाडोस रॉयल्स, लेकिन वहां पे वकर सलाम के विकेट चटकाते हैं रोबमन पावेल का बेहतरीन वो कैच, क्रूशियल विकेट है रोबमन पावेल का, वहां पे भले ही एक चक्के चौके लगाए हो, लेकिन डोमिनिक ड्रिक्स की जबरदस्त वो कैच लॉन्ग ऑफ द्वारा, और वहां से फिर शिफ्ट होते हैं। वहां पे भले ही क्रिस ग्रीन आते हैं, वहां पे नसीम शाह जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, होल्डर वहां पे क्रिस ग्रीन को एलबीडब्ल्यू के शिकार करते हैं, तो वहां पे रन्स बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी 2 ओवर 26 रन चाहिए थे, नसीम शाह 19वां ओवर वहां पे वेंडरडसन सिर्फ डबल्स 5 डबल्स भागे, वहां पे वाइट का भी रन आया, वहां पे 12 रन, आखिरी ओवर 14 रन और वहां पे आया ट्विस्ट और कप्तान के हाथ में था गेंद और वहां पे वेंडरडसन थे स्ट्राइक पे और वेंडरडसन के ऊपर ही निगाहें थे पूरी दरामदा था कि इस बारबाडोस रॉयल्स के नया पार लगाना है तो वेंडरडसन को ही कुछ कारनामा करना पड़ेगा। और वहां पे होल्डर एक्सपीरियंस गेंदबाज और कप्तान ने जो बल्लेबाजी में किया वही आखिरी ओवर में गेंदबाजी में भी करते हुए नजर आए। पहला गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का, फिर सिंगल लिया वेंडरडसन ने, फिर अगला वाइड होता है, तो पहले 2 गेंद में 8 रन आ चुके थे, सिर्फ 6 रन चाहिए थे 4 गेंदों में, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मुमकिन सा है। फिर अगला गेंद 2 रन भागते हैं, फिर कहीं ना कहीं 3 गेंदों में, सिर्फ और सिर्फ 3 गेंदों में 4 रन चाहिए होता है, ऐसा लगता है मैच पूरी तरीके से हाथ में है। फिर वहां पे 2 सिंगल्स आते हैं, आखिरी गेंद में 2 रन डैनियल सन्स स्ट्राइक में रहते हैं और वहाँ मैच खत्म हो जाता है। फुल लेंथ डिलीवरी, एलबीडब्ल्यू अंपायर आउट देते हैं, वहां पे भले ही रिव्यू रहे उसके बाद नॉट आउट भी होता तब भी वो रन से जीते और 1 रन से यह मैच जीता। पहला गेंद में छक्के लगाने के बावजूद भी 3 गेंदों में 4 रन चाहिए और वहां से भी मैच हार गए बारबाडोस रॉयल्स, तो कहीं ना कहीं ये
लास्ट गेंद, लास्ट बॉल, लास्ट ओवर थ्रिलर जो कहते हैं, ये जो टी20 का रोमांच है, दोनों टीम जो डू और डाई मुकाबला है, वो कहीं ना कहीं आखिरी गेंद में जाकर ये निर्णय हुआ। हालांकि 37 रन 27 गेंद में बेंडरसन ने भी लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बीच के 3 ओवर थे, जो होल्डर और नसीम शाह वकर सलाम ने खेले के 16, 17, 18 ओवर, वो 3 ओवर ने सैंड किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को इस मैच में बने रहने के लिए वो मौका दिया और आखिर में एक रन से भी जीत अर्जित किया। हालांकि वो होल्डर बल्लेबाजी भी किया, 2 विकेट्स भी झटका, बाइडे से 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, वकर सलाम के 4 ओवर 27 रन 2 विकेट। तो ये 2 स्पिनर्स बेहतर रहे। नसीम शाह ठीक ठाक गेंदबाजी, होल्डर ने भी ठीक ठाक किया। आखिरी 2 ओवर थोड़ा बहुत महंगे गए, वरना बेहतरीन स्पेल करते भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं पकड़ कर और जकड़ कर रखा। और ब्रेंडन किंग का वो विकेट जो है वकर सलाम खेल ने लिया, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रनगति में लगाम सा लगाया, और वहाँ थोड़ा बहुत वहाँ पे मुश्किलात में पड़े। अगर ब्रेंडन किंग वही फ्लो में चलते रहते और अगर रिवर्स स्वीप ना खेलते, तो शायद ब्रेंडन किंग रहते और वहाँ पे तेजी से पारी को खेलता और आखिर में ये 150 रन भी चेस कर जाते हैं। इसी के साथ बारबाडोस रॉयल्स इस 2025 के सीपीएल से तो बाहर हो चुके हैं। अभी भी भले ही 2 मैचेस है, लेकिन किसी टीम का स्पॉइल कर सकते हैं। अभी भी एक स्पॉट बाकी है, गयाना अमेजन वॉरियर्स से सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स कौन पहुंचेंगे टॉप 4 में। हालांकि सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का आखिरी मुकाबला खत्म होता है 10 मैचेस के बाद 8 अंकों के साथ होता है। वहां पे गयाना अमेजन वॉरियर्स भी 8 मैचेस में 8 अंक, हालांकि 100 बेहतर है, चौथे पोजीशन में। लेकिन अगला 2 मैच में किसी एक मैच जीता तो भी ठीक है, और हारा तो भी बहुत ही बड़े मार्जिन से नहीं आना है गयाना अमेजन वॉरियर्स को, तब जाके क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को क्वालिफाई करना है तो बाकी 2 मैचेस गयाना अमेजन वॉरियर्स को हारना पड़ेगा, और एक थोड़ा बहुत 40-50 रन के मार्जिन से, वैसा मार्जिन से हारना पड़ेगा, ताकि सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स क्वालिफाई कर जाए। तो वो बाकी जो 2-3 मैचेस है वो भी एक रोमांच लाएगा। और कहीं ना कहीं कल 2 मुकाबले हैं, वहाँ पे सुबह 4:30 भारतीय समय के अनुसार वहाँ पे होगा बारबाडोस रॉयल्स और टिम्बाको नाइट राइडर्स, जबकि शाम के 8:30 भारतीय समय के अनुसार वहाँ पे होगा जबरदस्त और रोमांचक बड़ा मैच, गयाना अमेजन वॉरियर्स बनाम सैन लुसिया किंग्स। वहाँ पे भी निगाह रहेंगे। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।